ए आशिक रूहें गिरो रब्बानी बीच नुरत जल्ला माहे। मार्फत सागर प्रकरण 4 और चौपाई नंबर 43 में हम पाठ कर रहे हैं। ए आशिक रूहें गिरो रब्बानी बीच नुरत जल्ला माहे। दई शाहिदी मोहम्मदे मेराज में जो हक्के कहलाए मसीह जुवाएं, जो हक्के कहलाए मसीह जुवाएं। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, प्रसंग आपने नहीं भूले होंगे। पहला नंबर तो तीन सृष्टि को जो शास्त्रों में है उसका विवेचन करना है। दानी ने कीर्तन के शुरू में ही कह दिया, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन से सृष्टि में हो, स्वप्निक में हो कि या ईश्वरी में हो कि या परमधाम के परात्म वाले ब्रह्मात्मा में हो। उसके बाद फिर साधना शुरू होती है। शरीयत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत से जाना है कि तरीकत के अंदर का जो शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत में पहुंचना है कि मार्फत के अंदर के शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत से जाना है कि अब मार्फत के अंदर के शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत से जाना है। इसके लिए भी शास्त्रों में असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। धनी ने कहा सोता हुए सो जागिए, जागिया सो बैठा हुए, बैठा खड़ा हुए, पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। सुंदर साथ जी, इस तरह से सब अंग ईशा के लिए कि निकसो ब्रह्मांड फोर। ये हकीकत में तो ईशक भी होना चाहिए, मार्फत में तो ईशक भी होना चाहिए और पूर्ण पहचान। उसके बाद छिपी भी होना चाहिए। आनंदे रोता रमिए एम, आनंद में रहना है लेकिन अंदर अंदर रोना है धनी के वियोग में। ये पूर्ण पहचान से ही संभव है। और रमिए, संसार में व्यवहार भी देखना होता है और रमना भी होता है। आनंदे रोता रमिए, रोता हो तो रमिए नहीं, रमिए तो रोता नहीं, लेकिन करना है। जागने के ब्रह्मांड में जागृत आत्मा से ही संभव है। ऐसा परदसदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग का संसार में संकेत है। धनी ने उसको उजागर कर रहे हैं। तो बोले कि दिल बंदगी तरीकत तीसरी मलकुत पहुंचे पाक होए। इस तरह से 54, 40, 41, 42, 43 कल हम लोगों ने बहुत ही भाव के साथ हमने श्रवण किए हैं। उसके लिए मैंने आपसे एक चौपाई कंठस्थ करने को कहा था, जो 37 और सिपारे 21 में लिखा, जाहिर बंदगी बयान राहा रूहानी बिने बातुन न पाइए बिना हकीकत। और आगे कहा कि कहीं निमाज के 6 बिदगी। तो चौपाई नंबर 38 को मैंने आप लोगों को कंठस्थ करने के लिए आग्रह किया था। तो उसमें एक मास्टर चौपाई है ये, जिससे फिर 2-4 चौपाई में मैंने व्याख्या किया। और 43 चौपाई में जो हमने अभी पाठ किया उसमें ये आशिक रूहें गिरो रब्बानी, ये जो मार्फत में तो राज्य की जो आशिकी आत्मा है, जिनके लिए श्री राजी महाराज स्वयं ने मासूक करके कहा है और राज्य ने अपने आप को आशिक करके कहा है। फिर रूहा कहती है नहीं, आशिक हम हैं, आप हमारे मासूक हैं। इस तरह से बीच नूर तजल्ला महा, ये तो नूर तजल्ला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उस खिलवत के धाम में इनकी परात्म है। इस विषय में दई शाहिदी मोहम्मदे, अरब में सदगुरु आने से 1000 साल पहले आने वाले मोहम्मद साहब ने अपने मेराज यानी अपने दर्शन के प्रसंग में इस चीज़ को उठाया है, कहलाया है। फिर उसी प्रसंग को वो थीम को देखे बिना सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के मुखारविंद से श्री राज जी महाराज ने जो चीज उन्होंने मोहम्मद के मुख से कहलाए थे, भविष्यवाणी, आगे रूहल्ला आने की बात कही थी। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज
कि मुखारविंद से, फिर हक्के जो मोहम्मद के मुखारविंद से जो मार्फती गुया रखे थे, वो हक्के श्रीराजी महाराज ने कहलाया मसी जुबाएं, अर्थात मसीहा संदेश वाहक श्री सदगुरु महाराज श्यामा जी स्वरूप की जुहाएं उनके मुख से कहलाया। तारतम महामंत्र पहला, उसके बाद तारतम ज्ञान, उसके बाद तारतम का प्रेम में डुबाया। तो 44 नंबर चौपाई इसी बेस पर देखिए, यही कुंजी कलाम हक इलम, यही कुंजी, यही चाबी है। कौन सी? तारतम 16 अक्षर, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतमन तारतम, अनेक विध तारतम, यही कुंजी है। कलाम यानी वचन, यही तारतम की वचन, तारतम की जो चाबी का जो वचन है, तारतम ज्ञान जो है, ये श्रीराज जी का इलम है। ये तारतम कलाम जो इलम है, ज्ञान है, तारतम ज्ञान जो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को प्रदान की थी, मसीहा जो जुबाएं से कहलाए थे, बस यही तारतम के समझ ही खोले सब मगज किताब, अर्थ खुलेगा। जाहिरी बातुनी अर्थों में से बातुनी अर्थ मगज गुह्य, खोले सब मगज गुह्य बातें जो है किताबों में, जो वेद शास्त्र कुरान पुराण में है, ये तारतम ही खोलेगा। विशेष करके ब्रह्म निरूपण की बातें, ब्रह्म का स्वरूप के विषय में, ब्रह्म के धाम के विषय में, और संसार सपना है तो जागृत कहाँ है, सृष्टि के अंदर है कि सृष्टि की बाहर है, इस तरह से विशेष करके ब्रह्म निरूपण अभी तक हुआ ही नहीं है। इसीलिए उनकी भविष्यवाणियां सब मिला करके खोले करके कहा है। तो आप हम सब तारतम के सत्संग करने वाले, तारतम के साथ चिंतन करने वाले, तारतम के ट्रैक में चलने वाले, आज हम जो हमारे सिद्धांत पद्धति दिया हुआ है, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही वो ब्रह्म निरूपण हुई, ऐसे पूजा हमारे अंदर है। प्रातः सुमेरो अक्षरातीत, अक्षरातीत आई है ना, अक्षर से परे अक्षरातीत की पूजा डायरेक्ट है। ये कहाँ से है? ये ब्रह्म निरूपण के चिंतन से निकला हुआ है। कहीं भी ऐसा अक्षरातीत की पूजा पद्धति नहीं है धरती में। इसीलिए प्रमाण होता है कि हाँ खोलेगा करके कहा था, बहुत से वक्ताओं ने खोल दिया। अब तारतम्य आया और जो ताला रूप शास्त्र भी था, चाबी भी आई। खोलेगा किसके सामने? बोले आगे आगू अरस दिलम मोमिनों के खोलेंगे, क्योंकि समझने वाले भी तो होना चाहिए। हम भी तो जैसे श्रोता होते हैं वैसे ही वक्ता का विषय वस्तु होता है। अक्षरातीत का विषय वस्तु, अक्षरातीत दिव्य परम धाम का धाम वर्णन, वो स्वरूप व्याह करना है, और समझने वाले सपने की सृष्टि है तो समझेंगे नहीं। और वो प्रेम को भी व्याख्या करेंगे तो संसार के प्रेम से मुंह हमें मिक्स कर देंगे। इसलिए मस्तिष्क तो बिल्कुल समझने लायक बनाना पड़ेगा। इसलिए परमधाम की बातें किसके आगे खोलेंगे तारतम? बोले पहला आगू अरस दिल मोमिन, वो मोमिन, वो ब्रह्मात्मा, वो ब्रह्म प्रिय, वो अतिम फकीर, उनको धरती में आने की भविष्यवाणी है। तो अब सदगुरु के साथ वो भी आए, तारतम भी आए, श्रीराजी महाराज ने तारतम लेके आए, परमधाम भी लेके आए। अब क्या किए? उनके आगू, उनके सामने में खोले। सो खोले जिन हादी खिताब। फिर कौन खोलेगा? जिनको कुरान में, शास्त्रों में सदगुरु खोल करके जो टाइटल है, हादी करके जो टाइटल है, वही खोलेगा। फिर
जैसे वैसे के भी नहीं, जैसे वैसे के पास भी नहीं पहुँचेगा। मेरे पीछे कोई ने अवश्य, एक रूह अल्लाह अवश्य करके मोहम्मद बोलते थे, वही रूह अल्लाह, रूह यानी आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के आत्मा स्वरूपा श्यामा जी अवतार, बुद्ध अवतार हिंदू शास्त्र का वही है आदि, वही है गुरु सदगुरु। वो खिताब, वो टाइटल उन्हीं का है, वही खोलेगा। किसके आगे खोलेगा? वो परमधाम से ब्रह्म आत्माओं जो सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास, जो परमधाम से ब्रजरास का अनुभव लेकर के जो अभी जागने के ब्रह्मांड में आ रहे हैं उनके सामने खोलेगा। इसीलिए अबलीला हम जार करे जो सुख संज्ञा ही हृदय धरे। अब पीछे होशी सुख शब्द पीछे तो फैलता रहेगा। इस तरह से जो मास्टर प्लान था श्री राज्य के अंदर, वो प्लान राजी महाराज के हृदय का प्राण जी महाप्रभु मार्फत ग्रंथ के प्रकरण 4 के 44 नंबर चौपाई में बता रहे हैं कि यही कुंजी कलाम हक इलम है, खोले सब मगज किताब, सभी धर्मशास्त्रों का गुह्य तक खोल के बताएगा। और किसके आगे खोलेगा? पात्र भी चाहिए, तो बोले आगू अरस दिल मोमिनो, अरस के दिल वाले, जिसका परात्म है, जिसका दिल परात्म में है और जिस दिल को परमात्मा ने मेरा धाम है करके कहा था, वो परमात्मा का धाम वाला दिल जो मोमिन है, मोमिन मतलब वही है जो इस प्रसंग को सुन करके जो पिघलता है, मोम जैसा आग के संपर्क में आने से मोम पिघलता है, ऐसे ही कृपालु दयालु आत्माएं जो हैं स्वभावतः ही उस मोमिन आत्माओं के सामने खोलेंगे। कौन खोलेंगे? जो हादी टाइटल है, जो सदगुरु टाइटल है, वही खोलेंगे करके बोला था। सो ही हुआ, सदगुरु महाराज द्वारा ये बात प्रारंभ होने लगा। कहे हदीस निमाज का, तो आपने देखी आया 38 नंबर चौपाई में कि कहीं निमाज 6 विधा की है ना, उसमें से 2 शरीयत और 1 हकीकत, 1 तरीकत, फिर और आगो 1 हकीकत, फिर 2 बक्का मार्फत करके कल आपने इसका आपने देखा। तो बोले कि कहे हदीस निमाज का, हदीसों में निमाज के विषय में, प्रार्थना के विषय में, साधना के विषय में कहा है, लेकिन भेद न पाया कि न, किसी ने भी इसका भेद खोल के बताया नहीं कि ये कर्मकांड का लक्ष्य ये है और उपासना का ये है और ज्ञान का ये मजल है कि अक्षर पुरुष हकीकत का मजल जो है वो ज्ञान का विषय है, जो अक्षरातीत को भी जानता है और अपनी सृष्टि को भी जानता है। सृष्टि के विषय में भी आइडिया है उसको और अक्षरातीत के विषय में भी आइडिया है। ऐसा अक्षर तत्व जो है, अक्षर ब्रह्म तत्व जो है, तो उसके विषय में कोई नहीं जानता। और उसके बाद अक्षरातीत जो उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ये वाला चैप्टर जो है वही शरीयत तरीके हकीकत से जाना तो इसी से था, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं, ये लक्ष्य किसी को मिला नहीं, भेद न पाया कि नहीं। तो शिवराज जी के प्रोग्राम में अगर ऐसे ही था कि किसी को भेद नहीं देना था, शब्द जो लेकर रख दिया था, तो मोहम्मद ने ठीक ही बोला। मेरे जाने के बाद जो है यहाँ अनंत शक्ति दावा करेंगे मेरे मार्फत को, हकीकत को पता लगाने के लिए, लेकिन वो मेरे हादी जो मेरे आने वाला है ना, वो 3 सूरत की बात करेगा, वो 3 स्वरूप का बात करेगा, वही खोलेगा। अच्छा, हादी 3 सूरत आए बिना काहू खोली नहीं बातों ना। हादी का 3 सूरत होगा, 3 स्वरूप होगा। अच्छा, तो एक तो मैं हो ही गया, साक्षी लेके आया हूं, और मैंने खुदा से बात करते समय 2 हरा होल्ला सुपेते गुदड़ी जरे मोती का 2 पर्दाएं हैं
खुदा ने, परमात्मा ने कहा वो पर्दा अभी रहेगा। तो वो पर्दा खोलने वाला 2 स्वरूप आने वाला है। वो है तारतम लेके आने वाले माल, परमधाम का माल लेके आने वाला मलकी स्वरूप श्री सदगुरु महाराज। उसके बाद वो तारतम द्वारा सबको कजा करने वाला हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु। इसके लिए 3 स्वरूप, आदि का 3 स्वरूप मतलब बसरिल की हकी। ये चीज जो है अलफ लाम मीम करके शुरू में ही कुरान में रख दिया था, जो अंडरलाइन करके उसको चौकोन बना करके बंद कर दिया था। इसका अर्थ नहीं करने, जैसे हमारे मंत्र का अर्थ नहीं किया जाता है, ऐसे ही कुरान का शुरू में ही अलफ लाम मीम ब्रैकेट में रख दिया। क्यों? बोले ये खुदा आकर के खोलने का आदेश है। प्राणनाथ जी ने बोला अच्छा अच्छा ठीक, अलफ लाम मीम ठीक है, बसरिल की हक की। अलफ आकर के साक्षी दिया, लाम ने आकर के तारतम लेके आया, और मीम इमाम मेहदी मैं इसको कुरान पुराण के मिलान करके अक्षराते सिद्ध कर दिया। इसलिए हादी 3 सूरत आए बिना, हादी का 3 स्वरूप, श्यामा जी का 3 स्वरूप, बसरिल की हक की। सतगुरु आरब का साक्षी लेके आने वाला और तारतम लेके आने वाला मलकी सदगुरु महाराज दूसरा स्वरूप हुआ। अब वो तारतम द्वारा तारतम ज्ञान, तारतम सागर ग्रंथ चौपाई, ये ज्ञान उतार करके अक्षरातीत जाहिर करने वाले के बिना काहू खोली नहीं बात न। ये कुरान पुराण के बातों ने अर्थ नहीं खुलेगा बोला था, नहीं भी खुला, और जैसे 300 रुपये तो खुल गए। आज हम वो आंटी गुटी सब खुले हुए जमाने में, लक्ष्य तय किया हुआ जमाने में। हमारी बस क्या करना है, बताए मार्ग में चलना है, नया रास्ता ढूंढना नहीं। जो तारतम ने बताया हुआ जो मार्ग है उसमें चलना ही हमारा काम है, लेकिन हम तो चल तो नहीं पाते। नया खोजी करके निकालना होता तो हमारा कितना लाइफ चला जाता है ना। तो 3 स्वरूप आएगा खोलेगा, बहुत अच्छी बात है। कब आएगा? कब आएगा? 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आएगा। अच्छा, तो 46 नंबर चौपाई में बोले 11वीं सदी 10 साल कम। सदगुरु आते समय मोहम्मद गया हुआ कितना हुआ था? 9 से 9 बाकी रहे, 10वीं के बुजुर्ग क्या था, 9 से 90 माह से 9 हुए रसूल को जब। तो 11 से सदी 10 साल कम। तोलों खोलिया ना पटक कुरान, तब तक कुरान पुराण का पर्दा खोला ही नहीं। इसका मतलब सदगुरु आने का समय तक के लिए पर्दा रहने की बात कही थी, जो चीज यहां खुल गया। तोलों खोलिया ना बोले तो अब तो खुल गया, हमारे जमाने में तो खुल चुका है ना। ओहो, पाक बिना मत छोइयो, कुरान अनाउंस कर रहा था, मेरे को पवित्र हुए बिना छो मत। पाक बिना, पवित्र हुए बिना मत छोइयो। तुम होली कुरान बोलते हो, होली गीता बोलते हो, होली वेद बोलते हो, पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र वेद बोलते हो। अगर ये पवित्र है तो पवित्र ही होकर के छो, अपवित्र हाथ मत लगाओ। तो अपवित्र क्या है? जिसके अंदर कुरान पुराण के रहस्य खोलने की अक्ल ही नहीं है, ऐसे दूषित बुद्धि क्यों टच करने का कुरान पुराण? ऐसी बात है। जिसकी बुद्धि मायावी, वो पढ़ के शरीर संसार व्यवहार और क्षर पुरुष के ही अर्थ करते हैं। जो वो कहाँ की बातें कर रहे हैं उसका भाव तो समझते नहीं है, और ऐसे दूषित हाथ से उसका पेज क्यों उठाना, ऐसा दूषित बुद्धि से अर्थ क्यों करना? इसीलिए वो अपवित्र था।
इसीलिए वो पवित्र हाथ से, पवित्र बुद्धि से, पवित्र होकर के मुझे टच करो। अर्थात मेरा वेद शास्त्र उपनिषद कलाम अल्लाह हदीस शास्त्र पुराण या वेद, यहाँ जो जहाँ पहुँचने का अर्थ है, जो परमात्मा ने अपने लक्ष्य दिया हुआ, अपने घर की बातें बताया हुआ, वो लक्ष्य है उसके अंदर। अगर वहाँ तक पहुँचने की समझ तुम्हारे पास नहीं है तो फिर वेदों को अध्ययन मत करो, मुझे हाथ ही नहीं मत लगा। तो पास में कोई जाए वेद बोलता है, तुम्हारे पास मैंने जहाँ लक्ष्य किया वो अर्थ करने की अक्ल है, बुद्धि है? पूछता सा पहला वेद पहला पूछता है, कुरान पूछता है। तो बोला जबरदस्ती बोले हाँ है, अच्छा कुरान बोलेगा है, कुरान पढ़ने वाला हाँ हमारे पास बुद्धि है, अच्छा मोहम्मद ने 11वीं सदी बोला है, अभी तुम 11वीं सदी में हो कि 7वीं सदी में हो? कौन से सदी में हो तुम? ऐसे जबरदस्ती बोलते हो? समय मिला, बुद्ध अवतार जार होने के लिए कहाँ बताया? 1735 बताया था। जबरदस्ती करते हो, समय आया ही नहीं है, दूसरों को धन पे हाथ लगाते हो, भागो यहाँ से। वेदों का अंतरंग पुकार्य था। वेद का ऋचा मतलब क्या है? वेद का मंत्र जो है वो लाइव है, वो जिंदा है, वो चेतन है, भाषा समझता है, हमारे जैसे जड़ बुद्धि नहीं है। उस अर्थ में होली वेद था, उस अर्थ में होली कुरान था, होली बाइबल था। उसका अर्थ तो वो अर्थ करके कहाँ रहा? अभी तक पढ़ने वाला क्या बोले? जबकि वेदों में शुद्ध साकार की बात है, वो वेदों पर के निराकार सिद्ध कर रहा है। जबकि कुरान में अमृत स्वरूप करके लिखा हुआ है, अरस अजीम करके लिखा हुआ है, बोलते हैं बेच छबी बेनिमन। तो इनके बुद्धि को तो देखो। कुरान बहुत परेशान है। 1000 साल तक, मोहम्मद जाने के बाद 1000 साल तक कुरान बहुत रोया, अपवित्र हाथ से। कहाँ से मेरा इष्ट, मेरा खुदा आने से पहले ही मुझे वेश्या बना दिया। मैं एक खुदा की भक्त था, मुझे छीन छीन करके 73 फिरके बना दिया, सब अपने अपने अर्थ लेकर के घूमने लगे। मैं कहाँ की बात मेरे अंदर है, कहाँ क्या कर रहे? वेद परेशान 5000 वर्ष से। सदगुरु महाराज रोते हुए वेदों को ऋचा को देखते हैं, आग्रह करते हैं बुद्ध अवतार से, प्रभु मैं जहां देख रहा हूं, मैं वो अखंड रसरास का रस पी रहा हूं, अनंत वे वेदा, मैं वहां रो रहा हूं। और मुझे ले जा करके उन्होंने तकिया बना दिया, अपवित्र हाथ से सोया, बेअर्था करके कहां से कहां मेरे को पहुंचा दिया। वेदों भी रो रहा है, तड़प रहे हैं, और सभी आत्मा अंदर में निशंक नहीं हो पा रहा है। सभी आत्माओं को रोते हुए, वेदों को रोते हुए देखते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंतर आत्मा तड़पता है। वो तड़पन को देख करके श्रीराज जी महाराज से रहा नहीं गया। सुंदरबाई बुद्ध अवतार, श्यामा जी स्वरूप, अब राज्य का दिल पिघल गया। चलो अब हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए अब मैं तारतम लेके जाऊंगा। इसलिए बंदेज की अति उत्तम घर के निदसो कई तारतम, सदगुरु महाराज बताने लगे। तो कब 11 सदी पाक बिना मत छोइयो करके बोल रहे थे, आप तो वेद भी नाचने लगा। वेद की ऋचाएं जैसे ब्रज में श्री कृष्ण पधारे, सब देवी देवताएं फूल बरसाने लगे। ऐसे ही जैसे तारतम अवतार सदगुरु महाराज 1638 में पधारे, देवी देवताएं खुश हो गए। जैसे भगवान राम आए तो सब देवी देवता खुश थे, अब राक्षसों का उद्धार हो जाएगा। जैसे आस थी, अब वो लायक हो गए, भगवान ने बालीला पूरा करी, अब राक्षसों को उद्धार करेंगे। किशोरावस्था ले राजा बना के अभिषेक, राज्य अभिषेक होने का, तब फिर प्रार्थना करके जंगल जंगल भटका दिया। महाकारण को देखिए, ऐसे ही बुद्ध अवतार जब आए तो वेद की ऋचाएं ऊपर से फूल बरसाने लगे।
खुशी। सभी वेद के ऋचाओं ने अपने अपने स्थान में जो झालर लगा रखे हैं और पूरा तोरण बांध के रखे हैं। एक एक आटी गुटी तोरण है, उत्सव मना रहे हैं, बुद्ध अवतार आ गए। अब हमारा सही अर्थ होगा, अब हमारे अंदर की भावना बुद्ध अवतार समझ जाएंगे। सदगुरु महाराज का अर्थ, तारतम का अर्थ ऐसा हुआ कि वेद को शांति मिली, अक्षर ब्रह्म की सुरता को सबको शांति मिली, अब पाक हो गए। ये दिल दे करो बयान, प्राणनाथ जी बोलते ये पाक होने की बात कुरान जो बोल रहा है, मुझे पवित्र होकर के मुझे स्पर्श करो, इसका दिल से बयान करो। हे मुसलमानों, हे मौलियों, हे चतुर्वेदी, हिंदुवेदी, त्रिवेदी, वेद का जानकार वाले हो, ज्ञानी, आप वेदों के अंदर की आवाज को, वेद का दिल, वेद को मुर्दा मत समझो, यह अपौरुषेय ग्रंथ है ना, तो इसके अंदर घुस करके देखो कि वेद के ऋचा कहाँ के लिए रो रहे हैं। जब रास का प्रेम जब सबलिक के महाकारण में अखंड हुआ, जब वो अव्याकृत प्लेटफॉर्म में जैसे उतरा, वेद की ऋचाएं वो प्रेम पीने के लिए तड़प रहे थे, वो कहाँ गया वो आवाज। वेद के अंदर वो प्रेम का लक्ष्य है, आपने जबरदस्ती उसको पता नहीं कहाँ कहाँ मरोड़ मरोड़ करके वेदों की आवाज सुनने ही नहीं दिया। अंदर जबरदस्ती निराकार बना करके अगम जाने के निगम कहावे। बेचारा वेद गया है उस रस को पीने को, लेकिन उसको भी नहीं मिला है, रो रहा है। तो मुझे वो मिला दो, वो रस जो मैं अनुभव कर रहा हूं मुझे पिला दो। सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार आ गए, पिला दिया। अक्षरातीत के प्रेम की बात है ये। आप वेद की ऋचा शांत, ये दिल दे करो बयान, वेदों की आवाज को सुनो, उपनिषद को आवाज को सुनो, कुरान की आयत का आवाज सुनो। मोहम्मद के हृदय कहाँ बच के रो रहा है, तुमने यहाँ पर मुर्दा उठेगा करके बोला करके तो 16 दिया मुर्दा सीमेंटेड कर दिया, उसके बाद खुदा आएगा उठाएगा करके उड़ा रहे। बेचारा वो चेतन वहाँ कहाँ पहुँच के तड़प रहा। अरे ये शरीर ही ये शरीर ही तो शमशान घाट है, और इसके अंदर मुर्दा की तरह सोया हुआ जो जीव है उसको उठाना है, उसको इष्ट पकड़ाना है, उसको मालिक पकड़ाना है। वो गलत रास्ता उसको पकड़ा दिया गया है, वही तो रो रहा है। दिल दे करो बयान, सिपारे 27 में लिखा है। इस चीज को आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो 27वां सिपारे में जाइए, लिखा बीच फुरमान, वहां पर फुरमाया है भगवान पर, वेद वहां पर खुदा ने फुरमाया है, वही प्रमाण दे रहे हैं। वहां पर 27वां सिपारे में लिखा हुआ है, पाक बिना मत छोइयो, पवित्र होए बिना मुझे मत छो। यूं कहे हजरत कुरान, हजरत मोहम्मद साहब का, हजरत मतलब स्वामी स्वामी श्री प्राणनाथ जी तो हम पचा लेते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद नहीं पचाते। हजरत का अर्थ है तो स्वामी, इसलिए हम कहते हैं हजरत मोहम्मद प्राणनाथ जी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस उतना ही कि हेलमेट बता लगा। जब नेपाल में बहुत अर्थक्वेक बार बार आया तो लोग क्या करते थे, अब सो जाएंगे तो पता नहीं क्या गिरेगा क्या गिरेगा, डर के हमारे हेलमेट पहन के सोते थे। ऐसे हेलमेट पहन के बोलो पाक बिना मत छोइयो, वो लिखा हुआ है 27 प्रकार। प्राणनाथ जी बोलते हैं ये दिल दे करो बयान, ये पवित्र होने के मतलब क्या है। वेदों का अंतरंग आवाज क्या है। हर इंसान अंतिम में प्रेम चाहता है, तो वेद का भी तो प्रेम का होगा रस है। उसका भी लक्ष्य खाली कर्म कांड करो और ये इतना ही में वेद थोड़ी ना संतोष होता है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, धरती प्रेम में जिंदा है।
तो वेद के अंदर प्रेम का पुकारने होगा, प्रेम स्वरूप परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा होगा, दिल से करो बयान। वही चीज के लिए बोला था पाक बिना मत सोइयो। तो 48 चौपाई में देखिए, अब लग दुनिया जानिया, दुनिया को पता है ये चीज कि सही अर्थ वेद जो कहना चाहता है वो हमारी दिमाग नहीं पहुंचता है करके वही लोग हाथ तो ऊपर करते हैं, उनका अंतरंग बैठक में निकलता है। ये पवित्र होने का अर्थ नहीं लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है करके उन्हीं लोग बोलते हैं। अब लगा, अभी तक दुनिया यूं जानिया, दुनिया इस तरह से जान रहे थे कि मायने न पाइए किनाने। बोले अभी भी देख, अरे वेद का तो महान है, वेद तो अपरम अपार है, ये है बोल रहे हैं ना, अभी बोल रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं कि वेद का आवाज असलियत हमने पकड़ में नहीं आया, बोल रहे हैं। लेकिन तारतम कभी नहीं बोलता है। तारतम मायने न पाइए किनाने, किसी को अर्थ वेद को नहीं लगा है करके तारतम बोलता है। लेकिन तारतम बोलता है मैं वेद को नहीं जानता हूं, ये तारतम नहीं बोलता है। मैं कुरान को नहीं जानता हूं करके तारतम नहीं बोलता है। तारतम कुरान को उसी तरह से देखता है जैसे सूर्य दीपक को देखता है, जैसे सागर कुआं को देखता है। तारतम इसी तरह से सृष्टि के अंदर के शास्त्र वेद पुराण और सृष्टि के अंदर के बुद्धि को तारतम उसी तरह से देखता है जैसे किशोर अवस्था के व्यक्ति बाल्यावस्था को देखता है। लेकिन बाल्यावस्था की जो बुद्धि किशोर को नहीं देखता है। ऐसे ही एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, ये सपना की बुद्धि है जो धरती में अर्थ लगा रहा है। अब आया जागृत बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि है, जगी हुई बुद्धि है जो अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। ये बुद्धि अपने अंदर की बात है। जैसे हम मेरी मन की बात में जानता हूं, ऐसा वेद की बातें अक्षर आराम से जानता है, क्योंकि उसके अव्यक्त आपके मन प्लेटफॉर्म में वेद है। वही बुद्धि आई सदगुरु के अंदर। इसलिए आकार तो भले पशु था, पन पशु मन जियो तेज। उनके अंदर की जो तेज है, ज्ञान की तेज, तारतम्य की तेज, उसका दर्शन करो। तो बोले अब लगा दुनिया जानिया, मायने न पाए किनाने। तो बोले जुदे जुदे आरफ, वेद का अर्थ खुला ही नहीं करके दूसरा टीका किया। इसको वेद का अर्थ फलना से फलना संप्रदाय जो है नहीं, हम अपने संप्रदाय भाष्य लिख लिख करके संसार में अब आचार्य पद लेने के लिए पगड़ी लगा करके बैठ गए आप। इतना इतना श्लोक मंत्र पता याद है, इतना बड़ा किताबें लिखिए करके किताब लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? उनके अंदर बोलता है कि इसका अर्थ नहीं हुआ है, इसका सही अर्थ नहीं हुआ है, सही अर्थ नहीं। वो जानते हैं इसीलिए तो सही अर्थ नहीं। राज जी महाराज रिमोट लगा घुमा रहे हैं, हाँ तुम भी लिखो, तुम भी लिखो, तुम भी लिखो, आखिर निराय का तो सिद्ध करो, लिखो, निराकार का इतना बड़ा बना दो, हाँ सबको भ्रमित कर दो। हाँ तो बोले जुदे जुदे आरफ, आरफ मतलब ज्ञानी होकर के अलग अलग ग्रंथ लिखे। सो जो शक है सभाओं में, सबके अंदर कितना लाशो शंका ही शंका, शंका के ऊपर और शंका, शंका का शंका। ब्रह्म निरूपण की बातें कहीं भी नहीं लिखा है, सब अंदर अंदर कूदते रहते हैं। और के मुहकों मायने, मुहकों का अर्थ होता है आगेवान, मौली ज्ञानी। और किए मायने अर्थ मुहकों, आगेवान वाले जुदे जुदे दिल ले आए, अपने दिल में जो आता है वही लिख दिए। तीना सबों से तहकीक, सबके ग्रंथों से यही निश्चय होता है, मायने गुज्ज क्यों समझ आए। गुह्य अर्थ कैसे समझें, गुह्य अर्थ खोला ही नहीं। तो कुरान ने कंडीशन रख दिया, कया याही के तर्जुमे, तर्जुमे का अर्थ होता है अनुवाद, तर्जुमे का अर्थ होता है टीका, व्याख्या। जो दिल घसे न छाती से, अर्थ करते कैसे करना है, दिल घसे न छाती से। इसका मतलब ये ऐसा एक्सप्रेशन है,
जैसे पंचाग्नि तपते हैं, चारों ओर अग्नि लगाकर साधना करते हैं ना, कोई भैरव झाँप खाते हैं, पहाड़ों से छलांग लगाते हैं गॉड रियलाइजेशन के लिए, कितने कठोर कठोर साधना करते हैं। ऐसे ही बुद्धिजीवी को बोल रहे हैं, तुम दिल घसे न छाती से। जब तक छाती से दिल घिस करके, मतलब अब ये कैसे एक्सप्रेशन कर, इतना मेहनत, कहने का मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 वर्ष के उसमें अपने बुद्धि ने कितनी बारीकी बात ढूंढी थी। ये ब्रह्म निरूपण की बात, ये अखंड शब्द का अर्थ नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाज कर सकते हैं कि सदगुरु महाराज ने दिल को कितना घिसे, अपने मन को कितना साधा, ये वाली चीज थोड़ा यहाँ से लोकेशन पकड़ लेना। यह भाव वो है कया याही के तर्जुमे, इनके ही टीका के अंदर देखते हैं कि अबलों छिपा मता ये तो रहा, बस कि अबलों छिपा मता, अंदर छिपा हुआ मता, संपत्ति, धन, ये तो रहा, ये तो अर्थ ही नहीं हुआ। क्यों है? जो दिल घसे न छाती से, इतना समर्पित होकर के वहां पर किए नहीं। अबलों छिपा मता ये तो रहा, अंदर के जो गुह्य धन तो किसी ने निकाला ही नहीं। जो जाहिर न किया किन्होंने, वो तो किसी ने जाहिर किया ही नहीं। सुंदर साथ ये चीज जो सदगुरु महाराज को या प्राणनाथ जी महाप्रभु जो बोल पा रहे हैं, सुंदर साथ जी, उस दीवाल को, आपके सामने में जो दीवाल है, आप देखो उस दीवाल को, जहां आप खड़े हो तो उसके अपोजिट साइड जो दीवाल है वो देखो, आप बढ़िया देखते हो। अब उठ के जाइए और दीवाल में चिपक जाइए, नजदीक जाइए दीवाल को और दीवाल को देखिए। आप पूरी दीवाल नहीं देख पाओगे, लेकिन आप वहां से अपोजिट देखोगे तो दीवाल देख पाओगे। ऐसे ही स्वप्निक बुद्धि स्वप्न के अंदर से अर्थ लगा करके बोल रहे हैं, जबकि शास्त्रों में जागृत की बात है, इसलिए वो उस अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। सदगुरु इसीलिए अर्थ कर रहे हैं, इसीलिए सदगुरु कुरान के पुराण के असलियत नहीं निकला है करके सदगुरु महाराज को तब ज्ञान हुआ जब राज्य ने इस छोर लेकर दिखा दिया, अर्थात जागृत करके देखा, तो तभी सपना की बातें पता चले। तो सदगुरु के अंदर भी वो स्वप्निक बुद्धि से ही अर्थ हो रहा था, लेकिन सुरता जो बाहर से आई थी, सुंदरबाई सुरता, श्यामा जी सत्ता, वो अंदर के जो तत्व है वो बाहर से था। इसीलिए स्वप्निक तत्व में दिल नहीं लग रहा था, वो बाहर से आने के कारण, लेकिन वो भी उलझन में था। और वो जो बाहर से आने वाला तत्व का मालिक जो मूल मिलाव में उस तंतु को देख रहा था, उस सुरता को देख रहा था। इस लिंक के कारण संसार में तारतम्य आया, और तारतम्य द्वारा जब सदगुरु बाहर निकले, सृष्टि से बाहर जब उसको निकाला गया, उनकी बुद्धि को, जागृत बुद्धि अक्षरातीत जब हुए, तब देखा अरे क्षर ब्रह्मांड के अंदर भी, स्वप्न के अंदर भी जैसा का तैसे ही अर्थ करने वाले दिखाई दिया, लेकिन परमात्मा के स्वरूप के विषय में किसी को ध्यान गया ही नहीं। क्यों जाएगा? उनका उत्पत्ति ही जुल्मत से, उत्पत्ति ही अंधकार से। तो सुंदर साथ जी, ये जो अर्थ कुरान पुराण के जो यहाँ पर अर्थ, ये तारतम्य की लाइट से हो रहा है। इसलिए धीरे से बुद्धि को तितर बितर न करते हुए सदगुरु के मेहनत और राज्य के दर्शन से अर्थ कर लेना। कुरान के अंदर घुस करके अर्थ करेंगे तो मौली कर ही रहा था, वेदों के अंदर ही करके वहीं सीमित होकर के अर्थ करेंगे तो वो तो 5000 वर्ष चल ही रहा था। वहां से निकल आइए, तारतम्य लीजिए और तारतम्य से सदगुरु को प्रणाम करके फिर पढ़िए। इसीलिए तारतम्य वाणी के अंदर ही है, वेद की जाली, बैराट की जाली, कुरान की जाली, सब कुछ यहीं पर रहता है। तो तारतम्य एक अलग ही जागृत का सिलेबस है। ये वेदों के सिलेबस के अंदर नहीं आता है।
वेदों को पढ़ाने वाले मास्टर की वहाँ से देखने से ही पता चलेगा। इसीलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझें या जो भी समझें, इसलिए अबलों छिपा मता ए रहा, जागृत बुद्धि बोल रहा है कि जो कुरान में असली जो है वो अभी तक किसी ने छुआ ही नहीं उस चीज़ को। तो सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके धनी ने कहा, ये भागवत कागत तुम्हारा, तुम्हें खुले कला, ये तुम्हारी जिम्मेदारी करके हैंड ओवर कर दिया ना, ये भागवत अब तुम करोगे। उसी तरह ये कुरान अब तुम करोगे, सनंद उतर गया। ये वेद अब तुम करोगे, किरंतन उतर गया। तो किरंतन के अर्थ से, किरंतन ने जो वेदों को शास्त्रों को पढ़ाया है, वेदों को कुरान को पढ़ाया है, उस बुद्धि से पढ़ना, ये अलग ही सिलेबस है। इसलिए पहले से 12-12 अर्थ करते थे एक शब्द का, उसमें अब तारतम आ गया, तारतम ही तो उसमें अर्थ करेगा। इसलिए अबलों छिपा मता अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला, जो जाहिर न किया किन्होंने। इसीलिए जगह जगह 51 चौपाई में देखिए, इसीलिए जगह जगह तब से पर्दा मुंह पर, मुंह मतलब मुख, रया हजरत मुसाफ के, हजरत मोहम्मद साहब की जो मुसाफ जो कुरान है, वहां पर पर्दा की बातें बार बार आ रहा है। तब से पर्दा मुंह पर। इसलिए वेदों में जाली जाली की बात बोलते हैं। एक तामसी जाली है, माँ के पेट में बच्चा को घेरा हुआ जाली। फिर राजसी का में जाली है, आईना में लगा हुआ महिला जैसा। स्वातसी जाली है, आग के चिराग को राख ने घेरा हुआ। इस जाली की बात कर रहे हैं, वही तो पर्दा है। तो जुल्मत पंचमित क्षर समष्टि, क्षर पुरुष के ऊपर लगा हुआ पर्दा, अक्षर के ऊपर पड़ा फरामोशी, यही तो जाली है। तब से पर्दा मुंह पर, मुंह मतलब मुख में, मुखमंडल चेहरा में पर्दा। अर्थात मोहम्मद साहब ने खुदा से बात इतनी हुई लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। ये पर्दा के बाद हर कोई कर रहा है। प्राण जी बोलते हो पर्दा क्या है? वो पर्दा परमधाम के मार्फती जो सतगुरु महाराज ने खोल के बताए, पर्दा हट गया। तो ये पर्दा कब हटेगा? बोलते हैं 100 सदी 11वीं लगा, 11वीं सदी में खुलेगा। इतना क्लियर करके तो वेदों ने संतों ने बताया नहीं। फुसरे तारा कुछ कुछ तो बताए। 6 मास होना, 1735 होना, 1600 शालीवाहन शाखा का पकड़ाना। तो तारतम अवतरण के विषय में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। तो तब से पर्दा मुंह पर, रया हजरत मुसाफ के, हजरत मोहम्मद के मुसाफ कुरान के अंदर पर्दा रहा। 100 सदी 11वीं लग रहा। वो तब तक किना दीदार न पाया, ये किसी ने भी परमात्मा का दर्शन नहीं पाया, अर्थात कुरान का अर्थ नहीं खुला। अब सदगुरु महाराज द्वारा अखंड परमधाम का दर्शन भी हुआ, अक्षरातीत दर्शन भी हुआ, तारतम प्राप्त हुआ, और तारतम से लेके आए सभी धर्मशास्त्रों का अर्थ खोल के बता दिया। बस यही अर्थ नहीं लगना ही ये अपवित्र था। उसी को विकार बोला था। वेदों में विकार मतलब, प्राणा जी विकार का अर्थ किस तरह से? अब्रह्म को ब्रह्म मानना ही विकार है। लेकिन वेद पढ़ने वाले काम क्रोध लोभ मोह छल कपट उसको विकार बोलते हैं। जीव को अखंड मुक्ति मिलने का जो समय है, वो समय से पहले ही अर्थ करके अनर्थ करना ये विकार था। अब निर्विकार करने के लिए निष्कलंक का अवतार जो शैली शास्त्र में बोलते थे। लेकिन तारतम में साक्षात श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी तारतम वाणी आया तो अपवित्र कर दिया। पाक ना होए पानी खाक से, और इलाज न पाकी कोय। पाक न होए पानी,
पाक न होए पानी से, चाहे अर्श का जल प्राण अन्यत्र बोलते हैं, यहाँ क्या बोला? पाक न होए पानी खाक से। पवित्र नहीं होंगे ये खाक, ये झूठे, यहाँ के जो मिट्टी खाक से, इस पानी से। यहाँ के बुद्धि का अर्थ है ये खाक। ये यहाँ के स्वप्न के बुद्धि के अर्थ से कोई आत्मा लक्ष्य मिलने वाला नहीं, पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए पवित्र करने वाले बुद्धि तो इलम लुदनी, बुद्ध अवतार, असराफिल शोर फूकेगा बोला था, असराफिल की बुद्धि ही जागृत बुद्धि है, उससे पवित्र होने की बात कही। तो सुंदर साथ जी हम उस पवित्र समय में हैं। असराफिल में शोर भी फूंक दिया और पवित्र ब्रह्मात्मा की बुद्धि महामती इंद्रावती आत्मा जैसी आत्मा ने अर्थ भी कर दिया। इसलिए हम पवित्र भूमि में हैं, पवित्र चिंतन में हैं। और इलाज न पाकी हो कोई, तारतम को छोड़ करके पवित्र होने का कोई इलाज है ही नहीं। एक ही इलाज था 11वीं सदी में इलम लोदनी आने के बाद, 28वें कलियुग में जागृत बुद्धि होने के बाद, वही पवित्र था। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र के समय में है। बिना पाक न हुक्म छुएगा, पवित्र हुए बिना तो हुक्म ही नहीं है, कुरान ने आज्ञा ही नहीं दिया है कि उनको स्पर्श करने का। एक पाक हक से होए, पवित्र होने का एक ही उपाय हक, साक्षात हक परस अजीम परमात्मा आने की जो बात कही है मोहम्मद साहब के शब्द के अनुसार, वो आ गए, उनके साथ ही ये पवित्र होने का था। कया मुसाफ नजिक हक के, सो हक नजिक खोलाए, नापाक इता आए ना सके, इना पाकी खोलिया जाए। भले कि इसको पवित्र करने के लिए आएंगे 11वीं सदी में कया मुसाफ नजीक हक के नजीक रहने वाला जमात मैंने देख के आया हूं। वो हक का ही रूप है, वो आएंगे, वही धरती को पवित्र करेंगे। वो नजीक, हक का नजीक रहने वाला कौन है? वही ब्रह्मात्मा है, जिसको डब्बे के अंदर मोती करके कहा है। दूसरा भी है, डब्बे मूल मिलाओ के अंदर मोती रूप ब्रह्मात्मा की बात भी है। ब्रह्म प्रियानाम सान्निध्यम न ददाते न संशय। ब्रह्म प्रियानाम सान्निध्यम बोला है, सान्निध्य नजीक। यहाँ देखे नजीक, कुरान में नजीक हक केवल, वो सान्निध्य बोला है, वेदों में सान्निध्य। ब्रह्म प्रियानाम सान्निध्यम न ददाती व संशय, अन्यत्र ये ज्ञान नहीं जाएगा। वो ब्रह्म प्रियानाम सान्निध्य, ब्रह्म प्रिया में ही जाएगा। तो कया मुसाफ नजीक हक के, सो हक नजीक खोलाए, सो हज हक का नजीक वाला ही खोलाए। हक ही अपने नजीकी ब्रह्मात्मा के द्वारा वेद उपनिषद का अर्थ खोलाएगा। बोले थे नजीकी ब्रह्मात्मा आ गए और वेद शास्त्र खोल दिए। नापाक इत आए ना सके, अपवित्र लोग इसके अंदर आ ही नहीं सकते। इना पाकी खोलिया जाए, ये पवित्र वाला से खुलेगा। तो ये पवित्र वाला कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम की ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा ही पवित्र है। हादी मोमिनो बीच में पाइए हक इशक ईमान। इस तरह से पवित्र होने के लिए इशक है, ईमान है, सारी चीज है। सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। हादी श्यामा जी महारानी, मोमिनो 12,000, बीच में रंगमहल प्रथम भूम मूल मिलावा की बैठक के राजी महाराज बीच में है, गिरदय ये परात्म स्वरूप हादी श्यामा जी मोमिनो बैठे हुए। पाइए हक का इशक ईमान, इनके अंदर हक सच्चा इशक सच्चा ईमान इनके अंदर मिलेगा। किनके अंदर? ये जो परात्मा वाले के अंदर। ये पाकी है मोमिनो, यही पवित्र है।
यही मोमिन पवित्र है, यही पवित्र है। और पवित्र बाइबल इनके लिए है, पवित्र कुरान इनके लिए है, पवित्र वेद इनके लिए है। और यही अर्थ करेंगे, इनके अर्थ ही पवित्र होगा। और इनके अर्थ से जीव पवित्र होकर के ईश्वरत्व को प्राप्त करेगा। बस इन ब्रह्म आत्माओं के नजर से, अंतरात्मा से जो वेदों का अर्थ लगता है वो सच्चा अर्थ है, वो ब्रह्म पकड़ाने वाला अर्थ है। इसको छोड़ करके बाकी अर्थ क्या बोले, वो एक खाली शोर जहां, बाकी खाली हल्ला है, ऐसे ही शोर मचा है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा बोल दिया। अर्थात सदगुरु महाराज ने तारतम्य प्राप्त के पश्चात जो वेदों का, उपनिषदों का जो इम्प्लाइड मीनिंग है, जो अर्थ किए, वो रसदार है, वो लक्ष्यवान है, वो लबालब प्रेम से भरा हुआ है। उनके अर्थ के बिना बाकी अर्थ खाली हल्ला है। बड़ा बड़ा वॉल्यूम है, छपाओ, हल्ला करो, डंडा पीटो, ड्रम बजाओ, ज्यादा बजाओगे तो अंदर के सुनाई नहीं देता, ऐसे ही हो गया है। आदि मोमिनो बीच में पाई हक सके ईमान, ये पाकी होए मोमिनो, ये मोमिन पाकी है, पवित्र है, ये इनका अर्थ ही पवित्र है। और होए खाली शोर जहान, बाकी जो है इनको छोड़कर सारा अल्लाह। पहला दीदार होए मोमिनो बीच आखिरी पैगंबर, ए मुसाफ कया आखिरी देवे दीदार आखर, बखता मोहम्मद के उठने और आवे असहाब, तब सो खोले मुसाफ को पहुंचे लगा कोसे नाकाब। इस तरह से अर्थ चल रहा है सुंदर साथ जी। तो 54 चौपाई में आज हम विश्राम करेंगे। तो सुंदर साथ जी, मैं रिकॉर्ड को जैसे यहाँ रिकॉर्ड करूँगा, ओके करूँगा, आप कहीं मत जाना। और आपके साथ थोड़ा सा सलाह सुझाव है। वो सुझाव ये है, आप 2 शब्द रख सकते हैं। आपका भाव अभी तक कैसे कैसे चल रहा है, आप 2 मिनट मेंटल प्रिपेयर रखिएगा। जिनको जो शब्द रखना है आप अपना माइक ऑन करिएगा और बारी बारी से बोलिएगा। ये भी हम ऑप्शन दे रहे हैं। मजल अब आगे दूसरा ट्रैक ले रहा है, तो हम 54 चौपाई में चौपाई को दोहराते हैं। हादी मोमिनो बीच में, पाइये हक सक ईमान, ये पाकी है मोमिनो, होए खाली शोर जहान, है खाली शोर जहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।